हिस्सा अव्वल सल्तनत और दुश्मनी। सदियों पहले एक खुशहाल सल्तनत थी जिसका नाम नूराबाद था। इस सल्तनत के बादशाह को लोग अदल, इंसाफ और बहादुरी की अलामत मानते थे। महल शानदार, बाजार आबाद, खेतियां सरसब्ज और रियाया मुतमईन थी। लेकिन खुशहाली का हमेशा दुश्मन होता है। पड़ोसी रियासत का बादशाह जालिम और हरीस था। वो नूराबाद पर कब्जा करना चाहता था। बरसों से ये दुश्मनी चल रही थी, यहां तक कि एक दिन उसने अपनी फौज को नूराबाद पर हमला करने का हुक्म दे दिया। नूराबाद के सिपाही तैयार हो गए। बादशाह ने भी जर्रा बख्तिर पहनी और घोड़े पर सवार होकर फौज की कयादत की। हिस्सा दुवम, जंग का आगाज। मैदान जंग सूरज की रोशनी में चमक रहा था। तलवारों की धार से रोशनी झलक रही थी। घोड़ों की टापों से जमीन हिल रही थी। एक तरफ दुश्मन फौज अपनी बेपनाह तादाद के साथ थी, दूसरी तरफ नूराबाद की फौज ईमान और वफादारी के जोश में खड़ी थी। बादशाह ने फौज से कहा, सिपाहियों, ये जंग हमारी इज्जत, हमारे घर और हमारे मुस्तकबिल के लिए है। आज हम पीछे नहीं हटेंगे। नारे बुलंद हुए और लड़ाई शुरू हो गई। तलवारों की झिनकार, नेजों की टक्कर और तीरों की बारिश ने फजा को दहला दिया। दुश्मन बेरहमी से बढ़ता गया। हिस्सा सोम, बादशाह का जख्मी होना और सिपाही की कुर्बानी। जंग के दौरान बादशाह आगे बढ़ा और दुश्मन के कमांडर से दू बदू लड़ने लगा। वो खूब बहादुरी दिखा रहा था कि अचानक एक दुश्मन सिपाही ने पीछे से वार किया। बादशाह घोड़े से गिर पड़ा और सख्त जख्मी हो गया। ये मंजर देखकर सिपाहियों के दिल दहल गए। दुश्मन तेजी से बादशाह की तरफ बढ़ रहा था ताकि उसे कैद या कत्ल कर सके। इसी लम्हे एक गुमनाम सिपाही अहमद आगे आया। वो जानता था कि अगर बादशाह हलाक या कैद हो गया तो सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। अहमद ने अपनी ढाल आगे की और दुश्मनों की यलगार रोक दी। वो एक के बाद एक वार सहता गया। कभी ढाल से रोकता, कभी तलवार से रास्ता बनाता। उसने जख्मी बादशाह को सहारा दिया और कहा, जहां पनाह, जब तक मैं जिंदा हूं कोई दुश्मन आप तक नहीं पहुंच सकता। फिर अपनी जान पर खेलकर अहमद ने बादशाह को घोड़े पर बिठाया और दुश्मनों से लड़ता हुआ उन्हें महफूज मकाम तक ले गया। इसकी जारा बख्तर कट गई। जिस्म पर जख्म लगे लेकिन वो न रुका। हिस्सा चहारुम, फतह और इनाम। जंग कई घंटे जारी रही। नूराबाद के सिपाहियों ने हिम्मत ना हारी। वो जानते थे कि उनके बादशाह की जान अहमद की बहादुरी से बची है, इसलिए वो और ज्यादा जोश से लड़े। बिलाखिर दुश्मन पसपा हो गया और नूराबाद को फतह नसीब हुई। जब बादशाह को होश आयो तो दरबार में सब सिपाही जमा थे। बादशाह ने ऐलान किया, आज मेरी जान एक सिपाही की बहादुरी और वफादारी से बची है। मैं उसे सोना, चांदी, जमीन और बुलंद खिताब देना चाहता हूं। सब अहमद की तरफ देखने लगे। वो आगे बढ़ा, आजिज़ी से मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मेरा इनाम आपकी हिफाजत है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर हर जुबान पर अहमद की बहादुरी का चर्चा होने लगा। बादशाह ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारी वफादारी मेरी सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद अहमद का नाम तारीख में हमेशा के लिए वफादार सिपाही के तौर पर याद रखा गया। सबक, असल दौलत सोना या जमीन नहीं, बल्कि वफादारी, बहादुरी और फर्ज शिनासी है।